सभी साथियों का नमस्कार इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संसद के बारे में, जो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक दिया हुआ है। इसमें संसद के संगठन संरचना के बारे में, उसकी अवधि के बारे में, उसके अधिकारियों के बारे में और सदस्य की शक्तियों के बारे में, विशेषाधिकार के बारे में और उन्मुक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा कहलाती है। इस प्रकार संसद के 3 अंग हो रहे हैं। कौन कौन से? पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। अब इसकी स्थिति के बारे में हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न भाग है। इसे संसद का अभिन्न भाग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी अनुमति के बिना राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले सकेगा। कुछ ऐसे विधेयक भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को राज्यसभा तथा लोकसभा का सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने और लोकसभा को विघटित करने का अधिकार होता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। ये हमारा संसद है। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी कंडीशंस क्या हैं, ये कितने इसमें इस समय सदस्य हैं उसको देख लेते हैं। लोकसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या 543 है और अधिकतम ये 550 तक रख सकता है। यहाँ पर नामांकित की जो व्यवस्था थी वो पहले था, लेकिन ये एंग्लो इंडियंस के लिए, लेकिन हुआ क्या, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के कारण 2020 में जो किया गया, इससे इसको हटा दिया गया। ठीक है, नहीं तो पहले अधिकतम संख्या 552 होती थी। अब राज्यसभा में हम लोग देखते हैं, इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 और 250 जो है इस समय करंट अधिकतम हायर, ऐसे मतलब हायर, और करंट में कितना है 238 है, और नामांकित 12 जो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि राष्ट्रपति जब भी संयुक्त बैठक बुलाता है उसकी अध्यक्षता कौन करवाता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कहेंगे और इसके द्वारा बनाई जाती हैं कुछ समितियां, उसके समितियों के अध्यक्ष भी होते हैं कई। यहाँ पर राज्यसभा में सभापति जो कि उपराष्ट्रपति, इसका पदेन सभापति होता है और उपसभापति बनाया जाता है इसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव होता है, और ये भी बहुत सारी समितियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पहुंचते हैं। अब देखते हैं राज्यसभा के बारे में। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत संविधान, देखिए राज्यसभा में जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, वो सब नोट डाउन कर दिया हूँ। संविधान प्रवर्तन के बाद इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटना जरूरी है। 23 अगस्त 1954 से इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट को अब बदलकर राज्यसभा के नाम से कर दिया गया। अनुच्छेद 80 के अनुसार गठन 250 सदस्यों से, 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 238 सदस्य का चुनाव राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होगा। अब इसका जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? चुनाव इसका अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा। ये अक्सर आपके एग्जाम में ये आर्टिकल ही पूरा दिया रहता है कि किस तरीके का चुनाव होता है, यानी अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्य विधानमंडल या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, यानी इसमें मनोनीत नहीं होंगे,
राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के 80(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। ध्यान ये देना है कि इसमें मनोनीत नहीं होंगे। यही आपसे पूछा जाता है, मनोनीत भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो सीधी सी है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। राज्यसभा सदस्यों की अर्हताएं क्या होंगी? अर्हताओं में यह भारत का नागरिक, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मंत्री पद को छोड़कर, विकृत मानसिकता या मस्तिष्क का ना हो, संसद विधि बनाकर जो निर्धारित अर्हताएं करेंगी उसको वो धारण करने वाला हो। समय समय पर ये संसद द्वारा विधि बना के परिवर्तित किया जा सकता है और उस जो परिवर्तन होगा वो निर्धारित धारणाएं को धारण करने वाला हो। कार्यकाल इसका क्या होगा? राज्यसभा चूंकि एक स्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता है। आर्टिकल 83 फर्स्ट के अनुसार इसके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित है, 6 वर्षों हेतु तथा प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही निर्वाचित होते रहते हैं। यह आर्टिकल 83 फर्स्ट के अनुसार दिया गया है। तो हमारी आर्टिकल्स यहाँ तैयार होने चाहिए। अस्थायी सदन 83(1) और इसमें जो निर्वाचन है इसमें 1/3 सदस्य प्रति द्वितीय वर्ष पर। देखो यहाँ याद रखने लायक यही है, कितने वर्षों पर? हर दूसरे वर्ष पर कितने सदस्य? 1/3। ठीक है, उतने ही सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उतने ही सदस्य इसमें एंट्री कर जाएंगे। जितने बाहर होंगे उतने ही एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, एक सिंपल सी है। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा के कुछ पदाधिकारी हैं प्रमुख, उनको देख लेते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारियों में पहला सभापति, दूसरा उपसभापति। सभापति इसका जो है भारत का ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये एकदम आर्टिकल याद रखना चाहिए आपको मस्तिष्क में, बिगनर्स हैं तो। सभापति राज्यसभा के नए सदस्यों को पद की शपथ दिलाता है। कौन दिलाएगा पद की शपथ? राज्यसभा के नए सदस्यों को सभापति। कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में यह कर्तव्य का निर्वहन भी करता है। जब राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो या कहीं गया हो किसी कार्य से, तो ये राष्ट्रपति के पद के रूप में अपने कार्य को निष्पादित करता है। उपसभापति, राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी को उपसभापति चुनेगी, वह पद रिक्त होने पर अन्य सदस्यों को। ठीक है, ध्यान देना यही है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसभापति की नियुक्ति करेगा, लेकिन अगर पद रिक्त होने पर सदस्य, कोई भी सदस्य है वो भी अगर हट गया, समय नहीं है, तो अन्य सदस्य को एक क्रम वरीयता क्रम के अनुसार बनाते चले जाएंगे और इसको वो चुनते रहेंगे। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। तो उपसभापति सभापति के कार्य क्या हैं ये आपको पता चल गया। अब उपसभापति अपना पद रिक्त कब कर सकता है? जब वह राज्यसभा का सदस्य ना रहे, पहला कंडीशंस। दूसरा, जब वह सभापति को अपना त्याग पत्र दे दे, सभापति को अपना त्याग पत्र दे। तीसरा, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित द्वारा अपने पद से हटा दिया जाए। कौन? राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित द्वारा अपने पद, यानी कि राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं तत्कालीन समय के, और उनके द्वारा अगर संकल्प पारित कर दिया जाता है तो ये अपने पद से हट जाए। लेकिन ये संकल्प जो है उसे 14 दिन पूर्व सूचना दे देनी चाहिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अब राज्यसभा की जो शक्तियां हैं उनके कार्य देख लेते हैं। इनकी जो शक्तियां हैं वो विधायी, विशिष्ट और अन्य 3 प्रकार की शक्तियां बन रही हैं। अब इस शक्तियों को हम लोग देखते हैं। राज्यसभा की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, पहला देख लेते हैं विधायी शक्ति में। विधायी शक्ति में क्या है? गैर वित्तीय विधेयकों और धन विधेयकों पर सीमित अधिकार हैं इनके।
अब देखिए गैर वित्तीय विधेयकों पे क्या है, राज्यसभा लोकसभा को समान शक्ति प्राप्त है। यहाँ पे याद रखने लायक है, इस पर गैर वित्तीय पर समान शक्ति, लेकिन धन विधेयक पर इनको सीमित अधिकार, यानी 14 दिन के भीतर ही इनको अपनी राय देनी पड़ेगी, भेजना पड़ेगा। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों की शक्तियाँ समान हैं। एक ही याद रखना है, आपको याद रखना कि जहाँ इनका दोनों का शक्ति में डिफरेंस है, यानी यहाँ पर राज्यसभा कमज़ोर पड़ता है, डाउन रहेगा, लोकसभा ऊपर रहता है, और बाकी चीज़ों में बराबर की कंडीशंस हैं। ठीक है। विशिष्ट शक्तियों में संघात्मक ढांचा हेतु क्या है, देखिए संघात्मक ढांचा बनाए रखने हेतु पहले आर्टिकल 249 राज्यसभा में उपस्थित, 249 के अंतर्गत क्या है, इसमें राज्य सूची से संबंधित विषय के ऊपर है। राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। कौन? राज्यसभा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 312 के तहत 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान करने वाले जो होते हैं उसके समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित की जा सकती हैं। भारत में 3 अखिल भारतीय सेवा वर्तमान में है। 3 अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, पता चले कि आप पता कितना जान रहे हैं। आर्टिकल 312 के तहत जो है 2/3 सदस्य जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले होते हैं के समर्थन से कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो है विशिष्ट है, इनके विशिष्ट मतलब ये लोकसभा से भी ज़्यादा इनको पावरफुल बना देता है 2 शक्तियों के कारण। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अन्य, आपातकाल में लोकसभा विघटित हो तो आपात अवधि को 1 माह से अधिक है तो राज्यसभा द्वारा अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट। लोकसभा नहीं है, लोकसभा अपनी कार्यकाल में नहीं है, तब अगर हमारा आपातकाल होता है तो आपातकाल में 1 माह से अधिक है तो राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं। जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। ठीक है। तीसरा, राज्यसभा सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग भी लेते हैं। दोनों हो गया इनका। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पारित किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो लोकसभा थोड़ी जाएंगे आप यहीं पर। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अन्य, देखियो एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में भी इनकी भूमिका है। तो ये हमारी राज्यसभा है। उच्च सदन किन किन मामलों में ऊंचे है, आगे है, ये हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो भाई इसको लाइक सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब आप लोग करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, नोटिफिकेशन आपको फटाफट जाएगी, इसलिए इसको ज़रूर करिए। और बाकी का आप लोकसभा नेक्स्ट सेगमेंट में आपको पढ़ाते हैं। धन्यवाद।